हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। आज हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 10th के बोर्ड के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरम्स पढ़ेंगे। जिसमें आज सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है। वो थ्योरम है बीपीटी और थेल्स थ्योरम। बीपीटी और थेल्स थ्योरम क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। बीपीटी और या फिर थेल्स थ्योरम कहता क्या है? इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अनदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी ट्रायंगल में उसके किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन उस पर ड्रॉ की जाए और वो दूसरे दो साइड को इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट पे, तो वो जो साइड होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका पहले आप फिगर देख लीजिए। जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक। ABC में BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है DE, ठीक है। तो यही यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो इससे जो साइड डिवाइड हो रही है AD और DB और AE और EC, AD बाई DB किसके इक्वल होना चाहिए? AE बाई EC के। जैसा कि थ्योरम में बोला कि एक ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए और वो दूसरे साइड्स को इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट पे, तो वो क्या होगा? वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा AD बाई DB इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? AE बाई EC होना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं। एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की गई है तो उसी को लिखना है। इन ट्रायंगल फिगर के हिसाब से ABC, a line DE पैरेलल का साइन बना देते हैं, पैरेलल टू BC। DE क्या है? पैरेलल है BC के, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद गिवन में क्या दिया है? जब DE BC के पैरेलल है वो क्या कर रहा है? दूसरे दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड DE इंटरसेक्ट्स AB और AC को ना, AB एंड AC एट D and E रेस्पेक्टिवली, है ना। प्रूफ क्या करना है इसमें कि उससे जो साइड डिवाइड हो रहे हैं वो सेम रेशियो में होंगे। मतलब वहां से क्या मिला हमें? AD मिला, AD बाई DB किसके इक्वल होना चाहिए? AE बाई EC के। हमें यही प्रूफ करना है इसमें कि जो दो साइड इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होने चाहिए। मतलब उन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। यही प्रूफ करना है। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है? मैंने DC को जोड़ दिया और BE को जोड़ दिया। तो यहां पे लिखेंगे जॉइन DC एंड BE and draw D and perpendicular to AC and ME, है ना। ME परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है? पूरे AB के, ठीक। ये क्लियर हुआ। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया कि ज्वाइन किया DC को और EB को, और दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया जो कि DN है,
जो AC के परपेंडिकुलर है और ME है जो AB के परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी को लेके हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ADE। Therefore, in triangle ADE, area of ADE क्या होगा? एरिया ऑफ ADE क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस क्या है इसका? इसका बेस क्या है? ADE का बेस क्या है? AD है, AD इंटू हाइट क्या है? ME। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पर सिमिलरली एरिया ऑफ DBE ये वाला ले रहे हैं DBE में क्या होगा? हाफ इंटू इसका बेस क्या है? DB इंटू DB इंटू हाइट इसका क्या है? क्योंकि ME जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो वो AD के भी परपेंडिकुलर होगा और DB के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका जो हाइट होगा वो भी क्या होगा? ME होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एरिया ऑफ लेते हैं फिर से ADE लेते हैं। पहले बार में इस तरफ से देख रहे थे जिसमें AD क्या था? बेस था। अब हम किस तरफ से देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे। इस तरफ से देखेंगे तो क्या होगा? ये वाला जो है AE इस बार बेस हो जाएगा, है ना? AE क्या हो जाएगा? इस बार बेस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाफ इंटू AD की जगह हम क्या लिखेंगे? AE। इस बार AE हमारा बेस है, उस हिसाब से हाइट क्या हो जाएगा हमारा? DN। हाइट क्या होगा? DN। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसी तरीके से एक और लेंगे एरिया ऑफ, इस बार लेंगे DEC। ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ इंटू इसका बेस क्या है? EC इंटू, अब हाइट क्या होगा इसका? AC में परपेंडिकुलर है DN, तो ये AE के लिए भी हाइट होगा और EC के लिए भी हाइट होगा, तो इसका हाइट क्या लिखेंगे? इसका भी हाइट लिखेंगे DN। और इन सबको एक इक्वेशन मान लेंगे। ये वन इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा, ये थर्ड इक्वेशन हो गया और ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। मैंने इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे। पहले और दूसरे को डिवाइड करेंगे और दूसरे और तीसरे और चौथे को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ, यहां पे आ जाएगा, देखते हैं। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, ये कितना आएगा? हाफ इंटू AD इंटू ME अपॉन हाफ इंटू बेस क्या है इसका? DBE का बेस क्या है? DB इंटू ME। ये अब यहां पे देखिए हाफ और हाफ ये कैंसिल हो रहा है और ME और ME कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच क्या रहा है हमारे पास?
पास आ रहा है AD अपॉन DB। ठीक, ये हमारा आ गया AD अपॉन DB आ गया। हमें ये भी लाना है, इसी तरीके से हम इसको भी लाएंगे। पहले यहाँ पे इसको मिटाते हैं, आप कहोगे बताइए, नहीं हुआ तो नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं हट जाता हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब डिवाइड करते हैं एंड डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ, कौन सा है थर्ड और फोर्थ, ये वाला, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या है उसका AE अपॉन AE इंटू DN, ठीक, अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DN। यहाँ पे भी देखिए हाफ और हाफ कैंसिल हो रहा है, DN और DN कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC मिला। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इक्वल प्रूफ कर दे तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको इक्वल किया कैसे जाए, यहाँ पे तो एरिया ऑफ ADE और यहाँ पे एरिया ऑफ ADE, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये नीचे वाला अगर इक्वल हो गया तो ये इक्वल हो जाएगा पूरा, है ना, इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको कैसे इक्वल किया जाए, तो आप लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है तो वो दोनों का एरिया इक्वल होता है हमेशा। मतलब हम अगर AEB को देखें और DEB को देखें और DEC को देखें तो वो सेम बेस पे DE पे बना हुआ है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका जो रीजन है वो आप लिख लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ DBE के ये इक्वल हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि इस वाले से क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, देयरफॉर इसका रीजन आप पास में लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। देयरफॉर इससे क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC के। ठीक, इससे क्या हो गया, इससे हमें प्रूफ मिल गया कि AD अपॉन DB किसके इक्वल है, वो इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक, ये मिल गया आपको, यहां तक दिख रहा है, ठीक है।
तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जब भी किसी ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए और वो दूसरे दो साइड को किसी डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो जाता है। इससे ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ मिल गया हमें, ठीक है ना। ठीक ठीक है। अब आज का लेक्चर बस इतना ही, आगे हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।